हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की वीडियो में हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एप्लीकेशंस एग्जाम्पलर में से डिस्कस करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। वी हैव डन टिल एक्सरसाइज 8.3। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जितने भी एग्जाम्पलर के चैप्टर्स कर चुके हैं प्लस एनसीईआरटी का तो कंप्लीट ही सोल्यूशन मेंशन है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट करना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ कोसिकेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू पी, देन प्रूव दैट कोस थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1। देखो इसको करने के कई सारे मेथड हैं। एक तो चलो यही है सिंपल कि पी वैल्यू इज़ गिवन, तो पी की वैल्यू हम यहाँ वेट, अगर हम राइट हैंड साइड कंसीडर कर लें, राइट हैंड साइड, ओके, राइट हैंड साइड इज पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। गेटिंग माई पॉइंट। अब पी की वैल्यू क्या है बेटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा ना। सो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना इसको करने के कई मेथड है, आप चाहो तो साइन कोस में चेंज कर सकते हो। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। बेटा आपको मैंने फर्स्ट वीडियो से ही बताया हुआ है कि आपका जो एलसीएम है ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। वैसे ही ईजी होती है बेटा, बस कैलकुलेशन में दिक्कत आती है अगर हो तो। ओके, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन गया ना। अगर हम इसका एलसीएम कर लें, एलसीएम तो अभी किया नहीं, ये देखो 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना बेटा ध्यान से, अगर हम इसका एलसीएम कर लेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, फिर होल डिवाइड, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। हाँ, अब नीचे वाला क्या है, 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो ठीक है, ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ बेटा, ये साइन स्क्वायर कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि नीचे वाला रेसिप्रोकल में जाएगा। ओके, जब ये रेसिप्रोकल में जाएगा तो डिनोमिनेटर गेट्स कैंसल्ड आउट। नाउ अगर हम यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके देखें तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर नीचे भी बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, गेटिंग माई पॉइंट ना। देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है वो आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ। देखना ये आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ही बनेगा ना। तो मैं इसी साइन स्क्वायर थीटा की जगह वो रिप्लेस करने वाला हूँ। अब ओके, देखना ध्यान से, इक्वल्स टू क्या था बेटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था विच इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हियर। अब नीचे देखना बेटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया ना, वो तो कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो वी हैव 1 प्लस 2 कोस थीटा। ओके, तो एट द डिनोमिनेटर वी हैव 1 प्लस 2 कोस थीटा इक्वल्स टू, ध्यान देना बेटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। यही तो होगा न्यूमिनेटर में, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। इट विल बी 2 प्लस 2 कोस थीटा ना। अब देखना बेटा ध्यान से, 1 1 गेट्स कैंसल्ड आउट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी 2 कोस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2 कोस थीटा, ठीक है। और नीचे से अगर मैं 2 कर दूँ कॉमन तो 1 प्लस कोस थीटा। ओके, अगेन देखो बेटा यहाँ पर 2 भी कॉमन है और कोस थीटा भी कॉमन है। 2 कोस थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा कोस थीटा, यहाँ बचेगा प्लस 1। ओके, और नीचे आ गया 2, इसको भी मैं कोस थीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो ये कट गया, दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड आउट एंड वी गेट कोस थीटा, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, दिस इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ओके, एंड वी गेट आवर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, वेरी इजी वन। प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं बेटा।
इट वॉज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, है ना। हाँ यही है। तो बेटा इट विल बी 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। ओके, इट विल बी अगर हम एलसीएम करेंगे तो कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। अब देखना बेटा, अभी हमने यूज़ करा कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ना। ओके, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। अब बेटा ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ठीक है, और 1 का रूट तो 1 नहीं होता है। अब देखना राइट हैंड साइड अलग सोल्व करेंगे, बिकॉज राइट में क्या है बेटा, टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही आ गया, तो हम राइट को अलग से सोल्व कर लेते हैं। इट विल बी साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। नाउ आफ्टर डूइंग एलसीएम वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा। अब न्यूमरेटर में तो अगेन 1 आ जाएगा, 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ध्यान देना लेफ्ट हैंड साइड भी 1/साइन थीटा कोस थीटा थी, राइट हैंड साइड भी 1/साइन थीटा कोस थीटा है। दैट मीन्स दीज बोथ साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर ऑल। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, दिस इज फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम दी सर्टन पॉइंट इज़ 30 डिग्री। ओके, एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज़ 30 डिग्री। हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई टावर है, ठीक है, ये टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री। ओके बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप डायग्राम बना लोगे ना, क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कैसे देखना, इफ़ ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, ठीक है, अगर वो कहता ऑब्जर्वर कुछ 20 मीटर, मान लो यहाँ पर पहुँच गया वो, टुवर्ड्स द टावर का मतलब टावर के पास पहुँच गया, यही तो टावर है बेटा, ठीक है, यही वाला अपना टावर है। तो वो कहता अगर वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, टावर पे पहुँच गया, देन टुवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री। ध्यान देना बच्चे, यहाँ गलती कर देते हैं, वो इस एंगल को 15 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अब जो एंगल बदलेगा यहाँ पे बच्चे 15 डिग्री लिख देते हैं, ये गलत है बेटा। उसने बोला है इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री, यानी कि पहले जो एंगल था 30 डिग्री, अभी क्या हुआ 15 डिग्री इंक्रीज हो गया, यानी टोटल एंगल इज़ 45 डिग्री। ओके, तो 45 डिग्री विल बी हियर। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, लेट इट बी h। ओके, अब देखना बेटा ध्यान से कैसे होगा, सेकंड्स का क्वेश्चन है। ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये डिस्टेंस क्या है, x है। ओके, अब देखना बेटा, दिस इज़ ए बी, लेट इट बी सी एंड लेट इट बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखना बेटा परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो टेंजेंट लगा लेंगे हम, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट 45 डिग्री विच इज़ 1, तो h/x इक्वल्स टू 1। बेटा यहाँ से x और h सेम हो जाएंगे ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ध्यान देना इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, देखना क्या होता है बेटा, अगेन देखो ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये पूरा परपेंडिकुलर भी है और ये पूरा बेस भी है अपने पास, तो h/20 + s, ठीक है ना बेटा, क्योंकि अभी पूरी बड़ी ट्रायंगल है तो बेस भी बड़ा आएगा 20 + x, ठीक है। तो h/20 + x इक्वल्स टू, यहाँ पर एंगल क्या है 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या है 30 डिग्री, इट विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना x की जगह हम h ही रिप्लेस कर सकते हैं, तो इट विल बी h/20 + h इक्वल्स टू टेंजेंट 30 इज़ 1/√3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3h विल बी इक्वल्स टू 20 + h। ओके, तो √3h - h इक्वल्स टू 20, यानी कि √3 - 1 इंटू h टेकिंग कॉमन, तो h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20/√3 - 1 मीटर्स। दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर। इन सम केसेस ये गिवन होता है कि √3 की, बेटा √3 की ये वैल्यू होती है √3 = 1.73, तो वो कहता है कि 1.73 यूज़ करके इसको सोल्व करो, तो आप कर लेना, ठीक है, अगर वो मेंशन करे तो, अदरवाइज़ आप यहीं पर छोड़ाओगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4,
if sin square theta equals to 3 sin theta cos theta, okay, then we have to prove that tangent theta is 1.5. ठीक है, टेंजेंट थीटा या तो हाफ होगा या 1 होगा। अब देखना यहाँ पर बेटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा। ओके, नाउ देखना बेटा मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों तरफ, आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। देखना जब हम बेस डिफरेंट करेंगे तो इट विल बी 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। गेटिंग माई पॉइंट? हेयर एक साइन कैंसल आउट हो जाएगा, वी विल गेट 3 कोस थीटा बाय साइन थीटा। गेटिंग माई पॉइंट ना? ठीक है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखना इट विल बी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन गेट्स कैंसल्ड आउट 1 इक्वल्स टू 3 कोस बाय साइन इज कोट थीटा या कोटेंजेंट थीटा। अब देखना बेटा हमारे पास एक और आइडेंटिटी है क्या कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपकी बुक में ये आइडेंटिटी गिवन है। ओके, तो मैं इस कोसेकेंट स्क्वायर की थीटा की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रिप्लेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्यों रिप्लेस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 3 कोटेंजेंट थीटा। ध्यान देना बेटा, इट विल बी कोट स्क्वायर थीटा, इसको मैं लेफ्ट साइड पर ले जा रहा हूँ 3 कोट थीटा, और इट विल बी 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई कोट थीटा में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर आपको मुश्किल आ लिया तो ऐसे कर लेना, लेट कोट थीटा इक्वल टू एक्स फॉर द टाइम। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, कोट थीटा की जगह x आ गया तो कोट स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 3x प्लस 2। अब तो आपको ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखना इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्या इसके फैक्टर्स करेंगे कि प्लस माइनस करने मल्टीप्लाई करने पर 2i प्लस माइनस करने पर 3i, माइनस 3 है ना, माइनस 3i माइनस वन और माइनस 2 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, इट विल बी x माइनस 1, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, इट विल बी x माइनस 1। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर वी गेट टू वैल्यूज़ ऑफ x इज़ ईदर 1 और 2। अब x था क्या बेटा, कोटेंजेंट थीटा ना, तो कोटेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 और 2। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए बेटा, टेंजेंट थीटा। ओके, सो फॉर टेंजेंट थीटा वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो कोट का रेसिप्रोकल टेंजेंट थीटा, 1 का रेसिप्रोकल 1 और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। और यही तो हमें प्रूव करना था, या तो 1/2 आएगा या फिर 1 आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस एक तो आपको ये स्टेप ध्यान में रखना है कि हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नो, क्वेश्चन 5 से कि साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 2। देखना साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1। देखो क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1 इज गिवन, देन वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। ओके, कैसे करेंगे बेटा, कुछ नहीं है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 ईयर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब देखना बेटा ध्यान से क्या करने वाले हैं। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, कहाँ पर लिखा था मैंने, ये रहा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगी, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी तो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह पर भी और कोस स्क्वायर की जगह पर भी, दोनों को रिप्लेस करने वाले हैं। तो इट विल बी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड रिमेन इट इज़ एज इट इज़। ठीक है, इक्वल्स टू 1। ध्यान देना बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 4 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखना बेटा ये 1 और 1 तो कट जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, अब क्या करो, ये नेगेटिव है, इन सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो यू विल गेट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, 4 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू
4, ठीक है, क्योंकि ये तो यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin थीटा होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस थीटा होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin थीटा एंड कोस थीटा इक्वल्स टू 4। इससे क्या फ़ायदा हुआ बेटा, ध्यान देना, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए एंड मल्टीप्लाई बी, समझ गए। तो इट विल बी 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। गेटिंग माई पॉइंट। अब बेटा 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई, और यही तो अपने को प्रूव करना था, ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैम्पल पेपर्स में इवन की फाइनल में भी आया हुआ, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम्पलर कर लो, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कहने का मतलब क्या है, कहता 2 पॉइंट ले लो, एक का डिस्टेंस एस है और एक का डिस्टेंस टी है, कहाँ से, फुट ऑफ द टावर से। अभी इसकी डायग्राम बनाता हूँ, देखना कैसे है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक टावर है, ठीक है जी, ये टावर का फुट है ना, उस फुट से दो पॉइंट ले लो, एक ये और एक ये, ठीक है। किसी एक पॉइंट का उस फुट से डिस्टेंस क्या बेटा, एस है, और किसी दूसरे पॉइंट का उस फुट से डिस्टेंस क्या बेटा, टी है, समझ गए। और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर बनने वाले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिनको प्लस करके 90 डिग्री में आता है, ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से ए को मान लेता हूँ थीटा, ठीक है, अगर मैं इसमें से ए को मान लेता हूँ थीटा, तो बेटा बी की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री माइनस थीटा ही आएगी ना, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, मेन आपको यही पॉइंट समझना है। तो अगर एक एंगल थीटा हो गया, वैसे भी देख लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो थीटा और थीटा गेट्स कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट 90 डिग्री, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं, लेट इट बी ए पॉइंट, लेट इट बी बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अब हम क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पर अगेन बेटा हाइट ऑफ द टावर तो वी हैव टू कैलकुलेट, है ना, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो वही टेंजेंट थीटा लगा दो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू टेंजेंट, यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, एच अपॉन टी, तो टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बेटा को टेंजेंट थीटा। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ। अब देखना, ये सेकंड ट्रायंगल अगर हम लें ए बी एंड डी, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, ओके, अगेन देखना, परपेंडिकुलर इज एच एंड बेस इज एस, बेस इज एस हेयर, ठीक है, परपेंडिकुलर इज एच एंड बेस इज एस हेयर, दिस इज अगेन टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखना, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं ना, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, बिकॉज दे विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है। अब अगर 1 मल्टीप्लाई 2 करें तो टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोटेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन टी मल्टीप्लाई एच अपॉन एस, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचेगा एच स्क्वेयर अपॉन एस टी इक्वल टू 1, यानी एच स्क्वेयर आ गया एस टी, और एच की वैल्यू आ जाएगी एस टी अंडर द रूट विद प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है। अब देखना, एच क्या आ गया आपके पास, रूट एस टी, और एच आ गया माइनस रूट एस टी। अब एच क्या थी बेटा, हाइट ऑफ द टावर ना, तो हाइट ऑफ द टावर कांट बी नेगेटिव, सो इट गेट्स कैंसल्ड आउट। तो हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल्स टू रूट एस मल्टीप्लाई टी, एंड दिस वाज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज रूट एस मल्टीप्लाई टी, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। 7th इज द शैडो ऑफ अ टावर standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun's elevation is 30 degree then 60 degree। कहता जब हम वो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 की बजाय 30 कर देंगे तो जो उसकी शेडो है वो 50 मीटर लंबी हो जाएगी। अब ये कैसे होता है देखते हैं, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। देखना 7th क्वेश्चन की मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम समझ आ गई ना, मैं इसलिए कहता हूँ ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बड़ी सी डायग्राम बना दी, ठीक है। अब देखना, ये एक टावर है, ठीक है जी, टावर की हाइट वी हैव टू कैलकुलेट।
वो कह रहा है कि द शैडो इज़ फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन's एलिवेशन इज़ 30 डिग्री दैन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखना ये सन की एलिवेशन है, ये यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखना बेटा ये होगा 30 डिग्री एंड इट विल बी 60 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये 30 और ये 60 क्यों नहीं करा। बेटा देखो ये 90 नहीं है, तो जब 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 हम 90 के पास बढ़ेंगे तो एंगल हमारा बढ़ेगा ही ना, घटेगा थोड़ी। जब जब 90 के पास जाएंगे तो एंगल इंक्रीज़ ही होगा, डिक्रीज़ थोड़ी ना होगा। तो 60 यहाँ आएगा, 30 आएगा। अब वो क्या रहा था, वो कह रहा था कि 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एलिवेशन इज़ 30 डिग्री दैन 60 डिग्री। पहले वो कहता सन's एलिवेशन क्या थी, 60 डिग्री थी, तब मान लो शैडो क्या थी, एक्स। ठीक है, फिर वो क्या कहता कि जब सन's एलिवेशन 30 डिग्री हुई तब वो 50 मीटर और बढ़ गई, यानी कि टोटल क्या हो जाएगी, 50 प्लस एक्स। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट ना। सो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है तो क्वेश्चन समझो हो गया। ठीक है, वो कह रहा था जब सन's एलिवेशन 60 से 30 होएगी तो 50 मीटर शैडो और बढ़ जाएगी, तो बढ़ गई। ठीक है जी, देख लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, बेटा ए बी सी ट्राइंगल में देखो एच अपॉन मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, टेंजेंट आएगा। बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन ना आपके टेंजेंट से हो जाते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट 60 डिग्री है ना। तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3। यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी एच अपॉन √3। ठीक है, मैंने एच की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड आउट करी, क्योंकि एच तो हमें चाहिए ना वैसे भी। ठीक है, हाइट फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल कहाँ है जी, ये रही ए बी डी फुल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर इज एच लेकिन बेस इज 50 प्लस एक्स। ठीक है, पूरा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा एच अपॉन 50 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखना बेटा एच अपॉन 50 प्लस एक्स की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ h/√3। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने फिल कर दिया h अपॉन √3 एंड टेंजेंट इज़ 1/√3। अब देखना ध्यान से बेटा, मैं इसका एलसीएम करने वाला हूँ सिर्फ नीचे नीचे। ठीक है, तो इट विल बी √3 मल्टीप्लाई 50 प्लस एच, है ना। ठीक है, बस एलसीएम आना चाहिए, बार बार बोलता हूँ। तो इट विल बी h अपॉन √3 इंटू 50 प्लस एच ओवर √3। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1/√3, है ना। सॉरी, हाँ अब ठीक है। अब देखना बेटा ध्यान से, ये √3 ऊपर जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल तो हो गई ना। इट विल बी 50 √3 प्लस एच इक्वल्स टू 1/√3। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 मल्टीप्लाई √3 एच इक्वल्स टू 50 √3 प्लस एच। अब ध्यान देना बेटा, √3 और √3 ये एच ना हो गया, सॉरी 3 ना हो गया। ठीक है, प्लस एच। अब एच को यहाँ ले जाओ, इट विल बी 3h माइनस एच इक्वल्स टू 50 √3। तो 2h विल बी इक्वल्स टू 50 √3। सो माई h विल बी इक्वल्स टू 50 √3/2। हेयर वी विल गेट 25। तो बेटा h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 √3 मीटर। ठीक है, अगेन बार बार बोलता हूँ, अगर √3 की वैल्यू बोल दे तो आप क्या करोगे, h इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 1.73, यही होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो भी h आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अदरवाइज़ अगर मेंशन नहीं है तो यहीं पर छोड़ाओगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। मेरी बात को समझ रहे हो। देखना उसने क्या बोला, कि उसने बोला कि एक वर्टिकल टावर है। ठीक है जी, स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो 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 8th, एक वर्टिकल टावर है जी, वो एक प्लेन पे पड़ा हुआ है। ये रहा, प्लेन का मतलब ज़मीन है, और ना पूछना, वाई जाए नहीं है। ठीक है, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड, ये सरफेस एरिया बोलने में बड़ा यूज़ होता है, बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। ठीक है, उसने कहा उसके ऊपर एक ये फ्लैग है, ये फ्लैग लगा हुआ है, इस फ्लैग की हाइट h है। ठीक है, सिर्फ इतनी इतनी जो हाइट है वो h है। At a point on the plane, angles of elevation of bottom and top of the flag staff are alpha and beta। ठीक है, इस फ्लैग का जो बॉटम है और इसका जो टॉप है, दोनों का ये देखो मैं इसको भी कर देता हूँ, सॉरी ये है। ठीक है, और दूसरी क्या आ गई बेटा, ये आ गई लाइन। ठीक है, वो कहता है
कहाँ गया, ये रहा बॉटम, बॉटम से एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। तो बॉटम से जो बन रहा है दैट इज़ एंगल अल्फ़ा, और जो टॉप से बन रहा है दैट इज़ एंगल बीटा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड है। और जो टॉप से बन रहा है बड़े वाला एंगल दैट इज़ एंगल बीटा। गेटिंग माई पॉइंट। ये आपकी डायग्राम है। वी हैव टू फाइंड आउट दी, अच्छा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज़ दिस मच। अच्छा, ये जो हाइट ऑफ द टावर है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट इट बी कैपिटल एच, इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। इसमें स्मॉल एच इंक्लूड है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा बेटा, मेन बात वही होती है, बार बार कहता हूँ, डायग्राम समझ आया आपको। देखना ध्यान से क्या करना है, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, सी एंड डी, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, ओके, इन ट्रायंगल ए सी एंड डी, लेट इट बी एक्स here, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या बेटा, ए सी डी, पूरी ट्रायंगल ले रहे हैं। परपेंडिकुलर इज एच प्लस एच अपॉन बेस इज एक्स एंड वी हैव टेंजेंट। अब देखो ये बड़ी ट्रायंगल है ना, बड़ी ट्रायंगल में बड़ा एंगल है विच इज़ टेंजेंट बीटा, ठीक है। अब यहाँ से जो अपना एक्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एच प्लस एच बाय टेंजेंट बीटा, ठीक है। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्स नहीं है तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे टू एलिमिनेट इट। अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ध्यान देना बेटा क्या करने हम, बी सी इज़ एच एंड सी डी इज़ एक्स, ठीक है। बी सी इज़ एच कैपिटल, सी डी इज़ एक्स एंड हेयर वी हैव टेंजेंट अल्फ़ा। अब यहाँ पर बेटा मैं वेट वेट वेट, एच इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट अल्फ़ा, ये एच ही तो हमें फाइंड करना है। अब बेटा एक्स की वैल्यू मैं ये वाली रिप्लेस कर रहा हूँ, एच प्लस एच अपॉन टेंजेंट बीटा मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट अल्फ़ा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये एच वाली टर्म्स इकट्ठी करने पड़ेंगी, फिर ही अपना आंसर आएगा, ठीक है जी। चलिए देखना बेटा ध्यान से, मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ एच। अब ये क्या है, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा, एच प्लस एच, इसको अलग कर दो, इट विल बी टेंजेंट अल्फ़ा अपॉन टेंजेंट बीटा ना, है ना। अब देखना इसको रेसिप्रोकल, जब ये दूसरी तरफ जाएगा रेसिप्रोकल होगा, इट विल बी टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ से एच की एच टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू एच प्लस एच, यही तो रह गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखना बेटा ध्यान से, क्योंकि एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा माइनस एच, ठीक है जी। अब यहाँ से एच अगर हम कॉमन कर देंगे, इट विल बी टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा माइनस वन इक्वल्स टू एच, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम कर लो, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू एच। तो बेटा यहाँ से जो कैपिटल एच है विच इज़ हाइट ऑफ द टावर, दैट विल कम्स आउट टू बी एच टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। और देख लो क्या था, हाँ यही है, एच टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए दो क्वेश्चन रह गए 9 एंड 10 और वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़, if tangent theta plus secant theta is L, then we have to prove that, what we have to prove, we have to prove that secant theta is L square plus 1 upon 2L। इसको भी बेटा जो अभी पीछे क्वेश्चन करा था ना, डिट्टो सेम क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। कैसे देखना, टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा इज गिवन टू बी L, वी हैव टू प्रूव दैट secant थीटा इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2L, है ना। ये मैंने स्टेटमेंट नोट डाउन कर लिया। अब देखना ध्यान से बेटा, राइट हैंड साइड कर लो, ठीक है। राइट हैंड साइड, अब सीकेंट थीटा को तो क्या ही सोल्व करोगे, इसी को सोल्व करोगे ना। देखो अब एल की जगह यहाँ टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा फिल कर लो, तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है जी। अब देखना, देखते हैं बेटा एक बार इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखते हैं, नहीं तो साइन कोस में चेंज कर लेंगे। इट विल बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है। इसको रिप्लेस कर दो किसी एक को, टेंजेंट को या सीकेंट को, ठीक है। अगर मैं टेंजेंट को, सीकेंट को, मान लो सीकेंट को ही कर देता हूँ, चलो सीकेंट क्या होगा बेटा, सीकेंट होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यही होता है, प्लस 2 टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब ध्यान देना बेटा, शायद कुछ बन जाएगा।
ये 1 + 1 तो 2 हो गया, ठीक है। ये टेंजेंट भी 2 आ गए, ठीक है। और ये टेंजेंट सीकेंट थीटा भी 2 ही हैं, ठीक है। तो ओवर ट्वाइस ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब ध्यान देना, मेरे ख्याल से कुछ बात बन जाएगी। देखना बेटा, यहाँ से 2 2 2 कॉमन हो जाएगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, है ना, ओवर ट्वाइस ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। हाँ हाँ हाँ, बन जाएगा बन जाएगा बेटा। ये देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा होता है कि नहीं, ठीक है। सीकेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, नीचे तो यही बचा ना। अब देखना बेटा, ध्यान देना, यहाँ से अगर मैं सीकेंट थीटा कॉमन आउट कर लूँ तो अंदर बचेगा सीकेंट थीटा प्लस यहाँ बचेगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। और नीचे भी क्या है, सीकेंट प्लस टेंजेंट ही तो है, ठीक है। और ये सीकेंट और टेंजेंट दोनों कट गए एंड वी गेट ओनली सीकेंट थीटा। और यही अपने को प्रूव करना था, ये लो कि ये सीकेंट थीटा के इक्वल। तो हम राइट हैंड साइड लेके चल गए, वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन इज प्रूव ना। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज पी एंड सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज क्यू, देन वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट बन जाएगी अपने आप, ठीक है। नहीं तो लेफ्ट राइट दोनों सोल्व कर लेंगे, आपस में सेम आएंगी। अब देखना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज पी। सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ थोड़ी सी, इक्वल्स टू पी एंड सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज क्यू, ठीक है। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, क्यू टाइम्स पी स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। इसको क्या प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ पी। ओके, देखना व्हाट इज क्यू हियर, सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। पी स्क्वेयर इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वेयर एंड देन माइनस 1 इन द ब्रैकेट, ठीक है। अब देखना, सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, आप चाहो तो साइन कोस में भी चेंज कर सकते हो, देखते हैं ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। इट विल बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और फिर आ गया -1, ठीक है ना बेटा। ये बन जाएगा सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, इसको फिलहाल रहने दो। अब ये साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर तो 1 होता है ना, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, तो 1 1 गेट्स कैंसल्ड आउट, 1 1 गेट्स कैंसल्ड आउट ना। तो वी विल गेट सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इंटू ये 2 साइन थीटा कोस थीटा। हाँ, अब चेंज करना पड़ेगा बेटा साइन कोस में। देखना क्या बनेगा, ये आएगा 1/कोस थीटा प्लस 1/साइन थीटा, ओके, इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान देना, अभी आंसर आने वाला है। इसका हम एलसीएम कर लेंगे, इट विल बी साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओके। अब साइन साइन गेट्स कैंसल्ड आउट, कोस कोस गेट्स कैंसल्ड आउट, इट विल बी ट्वाइस ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब देखना बेटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, पी थी ना, तो ऑब्वियसली ये 2p बन गया, ठीक है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा पी था, तो इट विल बी इक्वल्स टू 2p विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट बेटा 8 क्वेश्चंस और हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।